सकते हो कि जोश है मैम का वो किस तरह का है, किस लेवल से समझाया जा रहा है। इस तरह से लग रहा है कि फिजिकल क्लासेस चल रही हैं, यानी कि ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस बारी आप देख रहे होंगे निकिता किस जगह पर पहुंच के हर चीज़ आपके सामने एक्सपोज करके रखी है, हर चीज़ आपको दिखाई है, चाहे वो कोई होटल हो चाहे कोई रेस्टोरेंट हो। पर अब आपके सामने लेकर आ गई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जालंधर का सबसे जाना माना इंस्टीट्यूट ST कॉलेज फॉर वुमेन। तो मैं आपको बता दूं, ये जालंधर का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, जहाँ पे लड़कियों को, यानी कि मैं कह सकती हूँ एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस कॉलेज में हर चीज़ सिखाई जाती है। यहाँ पे कई डिपार्टमेंट्स हैं, जिन डिपार्टमेंट से मैं अभी भी वाकिफ़ नहीं हूँ। मेरे को अभी भी नहीं पता है यहाँ पे कितने तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, बट जितना मैंने सुना है कि यहाँ पे खूब सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं, स्टाफ से मिलाते हैं, डिपार्टमेंट सिखाते हैं, ताकि अगर आप भी एडमिशन लेने का देख रहे हैं, अगर आप भी अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, तो अभी कह देती हूँ ST कॉलेज में आएँ, कदम रखें और अपना फ्यूचर ब्राइट बनाएं। चलिए सफ़र शुरू करते हैं ST कॉलेज का। PCM ST कॉलेज फॉर वीमेन की स्थापना PC मार्कंडा ने 1974 में की थी, और वो एक ऐसे दार्शनिक या भविष्य को देख सकते थे क्योंकि वो एक शिक्षक थे, और उन्हें पता था कि अगर एक औरत को शिक्षित करते हैं तो उसका मतलब क्या है, और इसी सोच के अधीन उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी, जिससे वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जा सके। 1974 से ये जर्नी शुरू हुई और 2021 आज तक इस कॉलेज ने बहुत सारे आयामों को चुना है, बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ है और बहुत सारे समय के साथ अपने में बदलाव लाए हैं। जैसे आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो महिलाओं को सिर्फ शिक्षा ही नहीं देते बल्कि उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड भी बनाते हैं। हमारे कॉलेज में टाइम के साथ बहुत सारे नए कोर्सेज आए, जैसे अभी हमारा कॉलेज जालंधर डिस्ट्रिक्ट में अकेला विमेन कॉलेज है जिसमें 4 साल की BA B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स की सुविधा उपलब्ध है। इसका मेन कारण, चाहे वो यहाँ पर भारत में रहने वाले बच्चे हों या फिर वो जो आजकल जैसे एक नया चरण चल रहा है कि सभी बच्चे बाहर की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में B.Ed को सिर्फ एक आप छोटा सा उस कंट्री का टेस्ट क्लियर करते हो और आप वहाँ पर एक टीचर बन सकते हो। हम बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करने और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कैसे करते हैं? हमारे सेक्रेटरी साहब ने अपने पर्सनल फंड से एक FT की है, जिसमें जो भी बच्चे हमारे इस कॉलेज के यूनिवर्सिटी टॉपर्स होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उनको रियल 24 कैरेट का गोल्ड हम लोग प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में देते हैं। जैसे इस साल हमारे 14 बच्चे, अभी तक पूरे रिज़ल्ट नहीं आए हैं, लेकिन जितने रिज़ल्ट आए हैं उसमें 14 स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल हासिल किया है। हमारा एक ही लक्ष्य है, जो हमारा मोटो है इस कॉलेज का, वो है डू योर ड्यूटी वेल। अपने काम को ईमानदारी से पूरी तरह से समर्पित होकर करो, आपको रिज़ल्ट अच्छे ही आएंगे। मिलना है? आ जाओ। हाय हरप्रीत। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, बड़े टाइम बाद मिले। हाँ जी, शादी में मिले थे। अच्छा, हाँ सही बात है, शादी में मिले थे हम। तो इस यहाँ पे कैसे? मैं यहाँ पर BBS का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, लोगों को सुंदर बनाने का कोर्स कर रहे हो? हाँ जी। चलो बहुत अच्छा है। तो क्या कोर्सेज कब आपके स्टार्ट हो गए हैं? स्टार्ट तो 3 दिन हो गए हैं जी। अब ऑफलाइन क्लासेस हो गई हैं। चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड, मुझे यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये जो कैंपस है मुझे कुछ अपना अपना सा ही लग रहा है। कहानी तो अभी शुरू हुई है, यानी कि कॉलेज का सफर अभी शुरू हुआ है। चलिए तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस तरह के प्रैक्टिकल हो रहे हैं। चलो सेक्शन यहाँ से शुरू होता है
हेयर सेक्शन, नेल आर्ट सेक्शन, एक्साइटमेंट बहुत हो रही है। देन एकेडमी रूम। चलो, तो हाय एवरीवन, कैसा लग रहा है सीख के? बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो आपको मैं दिखा दूँ, तस्वीरें आपको दिखा दूँ। सबसे पहले ये देखिए प्रैक्टिकल किस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो सोच रहे थोड़ा सा अपना भी टचअप करा के देखो। तो देख सकते हैं आप, डिपार्टमेंट बहुत ही शानदार है। इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे कि पूरा प्रॉपर सैलून में हम आ गए हैं। यानी कि जब आप सीखेंगे ना तो आपको फील आएगी कि आप एक सैलून में ही काम कर रहे हैं, कि आप एक प्रोफेशनल वे से ही काम कर रहे हैं। बात हेयर सेक्शन में ख़त्म नहीं होती, आपको और भी सेक्शन सिखाते हैं किस तरह से प्रोफेशनल वे से प्रॉपर सेटअप तैयार करके रखें। आप देख सकते हैं वैक्सिंग सेक्शन, मतलब कि आप जब सैलून जाते हैं तो एक प्रॉपर वैक्सिंग सेक्शन में आते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर प्रॉपर वैक्सिंग सैलून बना हुआ है। मेकअप सेक्शन, जिस तरह से आपने देखा कि मेरा कितना प्यारा सा टचअप दिया, तो उससे भी अच्छे टचअप के लिए मेकअप सेक्शन। उसके बाद जब हम अंदर आएंगे ना तो आप देख सकते हैं स्पा सेक्शन। कहते हैं ना, भाषा जितनी सीख लो, अब बात अंग्रेज़ी की ले लो, जितनी सीख लो उतनी कम है, गहराई में जितनी जा लो उतनी कम है। वैसे ही एसडी कॉलेज की जितनी मर्जी गहराई में चल लो उतना ही कम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ड्रेसेस डिस्प्ले की गई है। ध्यान जो मेरा जा रहा है ना वो इस मशीन में जा रहा है। जो मैंने पूछा ये क्या है, तो उनका कहना है कि ये वीविंग मशीन है। जो पुराने ज़माने में वीविंग की जाती थी, वो उस टाइम की टेक्नोलॉजी वो हमारे पास आता है गारमेंट कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे प्रॉपर वे से सिखाया जा रहा है जो गारमेंट की कंस्ट्रक्शन है वो आपने किस तरह से करनी है। तो जी ये सारा है हमारा स्टिचिंग सेक्शन। तो आप देख सकते हैं स्टिचिंग की जा रही है। अगर आप दूसरी तरफ नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पे आप मशीन्स देख सकते हैं। वे मशीन्स हैं जो इंडस्ट्रीज लेवल तक यूज़ की जाती हैं। यानी कि यहाँ से आप वही काम सीख के जाएंगे जो काम प्रोफेशनल वे से इंडस्ट्रीज में किया जाता है। जो टेक्नोलॉजी है बहुत बढ़ गई है, हाथों से अब काम स्क्रीन तक आ गया। अब काम सारा चूहे से होगा, कंप्यूटर वाले चूहे से, यानी माउस से। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन्स में बच्चे काम कर रहे हैं। मेंटल प्रेशर बहुत रहता है पढ़ते पढ़ते, प्रैक्टिकल्स करते करते। तो उस चीज़ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको एसडी कॉलेज में ना बिल्कुल आपको किस तरह से फिज़िकली मेंटली फिट रहना है, अपने आप को सेहतमंद रखना है, वो सब भी यहाँ पे सिखाया जाता है। ये सारा योगा सेक्शन है। आपको योगा सिखाया जाएगा, अपनी बॉडी को किस तरह से स्ट्रेच करना है, अपने माइंड को किस तरह से काम रखना है, वो सब भी सिखाया जाएगा। साथ ही में आपकी नज़रें घुमाओ स्टीम बाथ की तरफ। स्टीम बाथ बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आपके पोर्स ओपन करता है, ग्लो लेके आता है, आपको काम करने की हेल्प करता है। साथ ही में मेरी नज़र पता है कहाँ जा रही है? योगा के साथ साथ आपको जिम की फैसिलिटी भी मिलेगी। सामने देख सकते हैं आप, वहाँ से शुरू होता है डांस स्टूडियो। दिस वन इज़ डांस स्टूडियो। तबले की आवाज़ आ रही है, बड़ा पॉजिटिव सा फील हो रहा है। जिस चीज़ से मुझे हमेशा प्यार रहा है, जिस चीज़ को सीखने के लिए हमेशा मैं तैयार रही हूँ, वो चीज़ है टीवी एंड वीडियो प्रोडक्शन।
यू नो ये चीज़ मैं कहती हूँ पैदा होते हैं ना मेरे अंदर से निकलना शुरू हो, किस तरह से प्रोडक्शंस होती हैं, किस तरह से एंगल्स लिए जाते हैं, किस तरह से बोला जाता है। डर लग रहा है कि गिर ना जाऊँ, पहली बार हील्स डाली है। तो चलिए अंदर सेटअप चेक करते हैं। वाओ, वाइब्स पूरी यू नो प्रोफेशनल वाली वाइब्स आ रही हैं मुझे। दैट्स टू गुड। तो यहाँ पे बेसिकली जितना मुझे लग रहा है जो मैंने अपने कॉलेज लेवल में सीखा है, यहाँ पे बेसिकली बच्चों को लेक्चर दिए जाते हैं, सिखाया जाता है, आपको बिल्कुल प्रोफेशनल वे का पूरा जो स्टूडियो है वो दिखाते हैं। देखिए प्रैक्टिकल के बाद आप थोड़ा पढ़ाई में आ जाइए, जहाँ पे आपको किताबी कीड़ा थोड़ा सा बनना पड़ता है मैं कहती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कॉमर्स डिपार्टमेंट और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। टाइम कोविड का चल रहा है पर कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं वो भी पीछे नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हो जो जोश है मैम का वो किस तरह का है, किस लेवल से समझाया जा रहा है। इस तरह से लग रहा है कि फिजिकल क्लासेस चल रही हैं, यानी कि ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आगे चलते हैं। तो अब आपको जिस डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं MBIT। MBA तो बहुत सुना बट MBIT बड़ा रेयर सा डिपार्टमेंट लग रहा है। तो MBIT के डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना मैम। MBEIT stands for Masters in Business Economics and IT. Okay. It is a combination of economics, commerce and IT to prepare the students for the industry and market related jobs. Okay, तो यहाँ पर ये हमारी लैब है। तो यहाँ पर हम बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क एंड रिसर्च वर्क सिखाते हैं। ओके। They are trained in the software called SPSS, that is Statistical Package for Social Sciences. ओके 2 इयर्स का कोर्स रहता है? 2 years का कोर्स है, that is 4 semesters. ओके। तो आप अब जाने के होंगे कि आप भी MBIT करने का सोच रहे हैं, तो इधर उधर भटके ना, ST कॉलेज की तरफ आए। लाइब्रेरी के बाद, म्यूज़िक रूम्स के बाद, योगा रूम के बाद अब आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं, दैट इज़ डिजिटल लैंग्वेज लैब। बेसिकली यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस सिखाई जाती है। हिंदी हमारे देश की भाषा, उसके बाद संस्कृत जहाँ से हर लैंग्वेज शुरू हुई है, जिस लैंग्वेज से हर लैंग्वेज बनी है, उसके बाद पंजाबी और उसके बाद इंग्लिश। तो आप ये लैब देख सकते हैं। साथ ही में ऑनलाइन क्लास चल रही है। आपको पहले फिर से बता रही हूँ कि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, जो होता आ रहा है, जिस सिस्टम से कॉलेज चलना चाहिए उस सिस्टम से कॉलेज बिल्कुल चल रहा है। तो मैम टाइमिंग क्या है क्लासेस की? क्लासेस के 9:40 to 3 है हमारे। हाँ तो जी। संस्कृत में बच्चों की चॉइस कैसी रहती है? संस्कृत हम कम स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं बिकॉज इंग्लिश में ज़्यादा इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सो दे प्रेफर दैट लैंग्वेज ओवर अदर लैंग्वेजेस। हालांकि आई डोंट अग्री विद, ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज हमारी अपनी लैंग्वेज है, शुड नॉट बी इन द बैक बर्नर। तो मैं अपनी ही बात लेके चलूँ, मैंने भी संस्कृत 8 तक पढ़ी है, उसके बाद आई थिंक मैंने किसी कॉलेज में देखा ही नहीं है कि संस्कृत सिखाई जा रही है। यानी कि आपको इस जो कॉलेज में है ना, आपको आपके कल्चर से बाहर नहीं जाना दिया जाएगा। जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, जो अपग्रेडेड लैंग्वेजेस है, वहाँ तक भी आपको पहुँचाया जाएगा। तो आगे चलते हैं, सफ़र बढ़ाते हैं, समुद्र की और गहराई में जाते हैं। अब आपको लेके जा रहे हैं ऑफिस मैनेजमेंट लैब। अब क्या है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो नज़रें आप डाल सकते हैं। टाइपराइटर्स छोटे छोटे होते थे, ऑफिस में जाते थे पापा के, तो पापा इस तरह के टाइपराइटर्स यूज़ करते थे। याद आ रहा, आवाज़ बड़ी होती थी, टक टक टक, फिर पेपर ऐसे, टक टक टक, फिर पेपर ऐसे। हल्की सी भी मिस्टेक हो जाए ना, सब खराब, सारा पन्ना खराब। और साथ ही में कंप्यूटर्स है, यानी कि आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। कल्चर को छोड़ा नहीं जाएगा, टेक्नोलॉजी तक आपको पहुँचाया जाएगा। तो हेलो मैम जी, तो मैम थोड़ा सा बताइए इस लैब के बारे में। हाँ जी, ऑफिस मैनेजमेंट लैब जो है, इसके अंदर हम कंप्यूटर ऑफिस को मैनेज करना प्लस 3 इयर्स में हम जो 3 इयर्स डिग्री कोर्स है, इसके अंदर 3rd ईयर में हम स्टेनोग्राफी सिखाते हैं, स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश। इसके अंदर के बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे बच्चा जाना चाहता है या कचहरियों में काम करना चाहता है, कोर्ट्स में हो गया, रेलवे में हो गया, कहीं भी ऑफिस हो, बच्चा वहाँ पर जॉब के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। जी थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। तो बचपन में ना मुझे 10वीं के बाद जब बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होते थे ना, तो वो हमें कहते थे जी, तो हमें कहते थे जाओ टाइपिंग सीख लो, 3 महीने की टाइपिंग क्लासेस लगा लो। तो हमें पता ही नहीं था कि सरकारी नौकरियां भी होती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो देखिए, अगर आप भी सोच रहे हैं, आजकल के बच्चे बहुत अवेयर हैं, अगर आप भी सोच रहे हैं ना गवर्नमेंट जॉब का, या फिर कहीं भी टाइपिंग, जब कचहरी में जाते हैं तो साइड में बंदा बैठा होता है, टाइपिंग कर रहा होता है धड़ाधड़, तो वो सब आपको धड़ाधड़ यहाँ पर सिखाया जाएगा।
तो और चलते हैं आगे। और जैसे इनका हो गया ATC एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जी। स्पेशल NIC कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। जी। अब जैसे इनका नाम चेंज कर दिया स्वच्छ भारत और जैसे स्वच्छ भारत कैंप जी। है, वो सारे इनके कैंप्स लगते हैं। ठीक है, तो ये आप तस्वीरें कुछ दिखा रहे ये थे। बेसिकली हमारे ऑनर बोर्ड्स हैं, जैसे ये सेशन वाइज एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ऑनर किया है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारी इंस्टीट्यूशन को बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड मिला था, पूरे जैसे जलंधर ग्रुप है तो जलंधर ग्रुप के अंडर जैसे 8 बटालियंस आती हैं, जी। 2 पंजाब बॉयज़, ऐसे ही 8 पंजाब 12 पंजाब। तो जलंधर ग्रुप में फिर उन्होंने बेस्ट इंस्टीट्यूशन का अवार्ड दिया था, दैट वाज गिवन इन 16-17। एंड लाइक जैसे ये हमारे बच्चे जो RD लगा के गए हैं, जो NIC में हैं, ये माउंटेनिंग एक्सपीडिशन का कैंप है। सो ये सारी हैं, जैसे ये बच्चा हमारा माउंटेनिंग एक्सपीडिशन उत्तरकाशी में श्वेता लमखागा पीक के ऊपर, ये टॉप पे उन्होंने ये करवाई हुई है। जैसे ये बच्चे हमारा ट्रैकिंग ऑल इंडिया ट्रैकिंग एक्सपीडिशन कैंप में हैं। लाइक जैसे बच्चे ब्लड डोनेशन कैंप में, पल्स पोलियो कैंप में, जैसे डिफरेंट। ये हमारी एक और लड़की थी मीना कुमारी, रुद्रगा पीक पे जैसे उन्होंने माउंटेन एक्सपीडिशन मनाली में पार्टिसिपेट किया था। एंड हियर जैसे हमारे ये लास्ट ईयर ये बच्चे जो हैं वो RD 2018 में लगा के आए हैं। स्टिल 2019 में मेरी एक और कैडेट है अमनदीप, अभी उसकी फ़ोटोग्राफ नहीं लगी, तो शी वॉज सिलेक्टेड फॉर RD रिपब्लिक डे परेड एट दिल्ली। और ये जो पास्ट के हमारे जो सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक RD लगाई है, ये उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं। बहुत अचीवमेंट्स है, लिटरली बहुत अचीवमेंट्स हैं। मैं खुद एक NCC की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मैं इस चीज़ को ना अंदर से फील कर सकती हूँ। तो अब थोड़ी बेसिकली ये चीज़ है कि जैसे हम NCC कैडेट्स को पूरी कोई चार्जेस नहीं होते। इनका जैसे कैंप में जाना होता है तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉलेज प्रोवाइड करता है। इवन जो वहाँ पे रहना, खाना पीना, एवरीथिंग इज़ मतलब बिकॉज आवर इज़ एडेड कॉलेज, तो वो सारा सेंटर की तरफ से आता है। सो बच्चों का कोई भी खर्चा नहीं होता। इवन वी प्रोवाइड दैम यूनिफॉर्म, शूज़ एंड ऑल एक्सेसरीज, ऑल आर प्रोवाइडेड बाय द NCC डिपार्टमेंट। मेरा सभी छात्राओं से, सभी नौजवान पीढ़ी से उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि शिक्षा के टाइम पे शिक्षा ग्रहण करो। चाहे आप कितने भी बढ़िया परिवार के हों, चाहे कितने ही आप गरीब परिवार के हों, किसी भी स्तर के हों, लेकिन अगर आपके हाथ में शिक्षा है तो आप सर्वशक्तिमान हैं। आपको ज़िंदगी में कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और आप ज़िंदगी में सर उठा करके सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी संभाल सकते हैं। एक शिक्षा हम देंगे और ये प्रॉमिस के साथ कि आने वाले टाइम में 10 शिक्षक आप पैदा करोगे।